इमेज आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ये क्रिया ब्रेन में है। ये जो एक ढांचा बना है ना, इससे कुछ नहीं दिख रहा, इससे केवल एक तस्वीर जा रही है कैमरे के तरह, उल्टी होकर अंदर चली गई, ऑप्टिक नर्व से वो नर्वें पूरी एक्टिव हो गई और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं वो वहां तक पकड़ लेते हैं उस तस्वीर को और वो डिसाइफर करते हैं। अगर ऑप्टिक नर्व जिस जगह ब्रेन को छू रही है उस जगह अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ होती है तो आदमी का विजन चला जाता है, क्योंकि विजन इसमें है ही नहीं। ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक छेद बना है जिससे कि तस्वीर कैमरा के तरह लेंस है वो कैप्चर कर लेता है, बस इतना ही काम है इसका। उसमें कितनों पलकों पे ये लगाओ मोटा मोटा और यहाँ ये लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाई देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रेन से क्योंकि कनेक्टेड है तो असली बात, असली उसको सुधार या असली उसको मार्जना, असली उसका सही वर्किंग आ जाएगी जब उस ब्रेन के एरिया को एक्टिवेट किया जाए। ब्रेन के जो सेल हैं उन सेलों में, हम तो गिनती तो पता ही नहीं, हमें ट्रिलियन लिखा होता है उसमें, तो मिलियन और बिलियन और पता नहीं जो कुछ भी होती होगी गिनती, फलाने ट्रिलियन उसमें होते हैं न्यूरॉन। हर न्यूरॉन एक वायर जैसे होता है, जैसे वायर कनेक्टेड है दूसरे में। हर न्यूरॉन के ऊपर एक प्लास्टिक जैसा कवर चढ़ा होता है, जैसे ये तार में नहीं चढ़ा देते हैं कि करंट ना लग जाए कहीं। डॉक्टर आसानी से ब्रेन का ऑपरेशन छूटा नहीं, कहीं कुछ छूट आ गया तो गया हुआ। और अभी तक मेडिकल साइंस ने उतने डीपली स्टडी भी नहीं किया है। बहरहाल, तो जो ब्रेन मेन चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, इसके जो हर न्यूरॉन के जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, वायरिंग कहते हैं उसको, उसपे हर वायर पे आपके बाल से भी 20 गुना पतला होता है और हर वायर के ऊपर जो कोटिंग चढ़ी होती है वो हमारी दुनिया में जिसको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक जैसी चीज से बनी हुई होती है, बिना माइक्रोस्कोप के तो दिखती भी नहीं है, तो वो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। अगर आप अपनी दृष्टि को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देखिए आपका काम तो केवल देखना है ना, बाकी उसको सोचना, समझना, डिसाइफर करना, उसके अच्छे बुरे का आकलन करना, जरूरत बेजरूरत समझ के फेंक देना, ये सारी चीजों को डिसाइड करने का काम तो न्यूरॉन्स करते हैं, सबके सेल्स करते हैं ब्रेन के। तो अच्छी बात यह है कि वो जो न्यूरॉन्स के ऊपर जो वो कवरिंग चढ़ी होती है प्लास्टिक की तरह, जो हमने बताया इतनी पतली है कि नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते आप उसको आप प्रैक्टिस से, योगा से या अपनी कई टेक्निकें होती है मेडिटेशन से भी चेंज कर सकते हैं। उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मेडिसिन साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जो भी आप ध्यान लगाते हैं या सोचते हैं या मेडिटेशन, वहाँ अंदर तो सब जाके आप उसको टाइट वाइट ढीला पीला कुछ कर तो सकते नहीं, तो क्या कर सकते हैं आप इतने अच्छे इमोशंस भेजिए, उसको फील गुड इमोशंस भेजते हैं, और इतनी अकल उसको है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो रॉन्ग इमोशंस को कभी रजिस्टर नहीं करता, और जब करने लगता है तो ब्रेन का वो एरिया डल है। आपकी आंख से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, लेकिन वो वायरिंग कहीं ना कहीं आपकी चेंज हो रही है, कभी कड़ी हो गई, कभी चेंज हो गई, हट गई कहीं से। आप अपने बिहेवियर से, अपने प्रैक्टिस से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने ब्रेन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज कराने के लिए आपकी दृष्टि, ये औरत मेरी बेबी है, ये औरत मेरी पत्नी है, ये औरत मेरी माँ है, ये तो कौन करता है? हमारी दृष्टि। हमको तो आंखों से तो ये भी औरत दिखेगी, ये भी औरत दिखेगी, लेकिन ये डिसीजन किसका होता है? आपकी दृष्टि यदि सम्यक है, आप अगर समझ पा रहे हैं, आप उसका निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तब वो सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा और न्यूरॉन्स आपके बिल्कुल सही जगह पे। तो न्यूरॉन्स को सही जगह बिठाना और डिसीजन को बिल्कुल सही जगह लेना, ये आपको एक
थोड़ा सा शांत करने के लिए मन को या दिल को या हैबिट को या बॉडी को, जो चीज भी डिस्टर्ब है, उसको करने के लिए आपको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें तो आपको सम्यकता आ जाती है। दृष्टि में सम्यकता आती है तो ज्ञान में सम्यकता आ जाती है, ज्ञान में सम्यकता आती है तो प्रज्ञा में सम्यक हो जाते हैं आप। कई चीजों में जब ये सम्यक सब हो जाता है तब आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है, जो कि मुक्त हो जाना जिसको कहते हैं।